नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में तरुण प्रजन्म की कवि सीमा सिंहराय के बारे में आज चर्चा करेंगे। दूर तक फैली चाय बागान की हरियाली, खेत के मौसम में सुनहले धान की झूमती बालियां, दूर पहाड़ के नीचे नीलाभ दृश्य, अस्पष्ट अरण्य का अदृश्य आह्वान, पहाड़ी नदी का तीव्र स्रोत देखे जाते हैं चाय बागान और उनके आसपास की बस्तियों में। चाय बागान के भिन्न भिन्न संप्रदायों और भिन्न आर्थिक स्तरों के लोगों का जीवन यापन के सुख दुख, परिवेश की खट्टी मीठी स्वाद, वेदनादायक घटनाएं कभी कभी दिल को कचोटती है। सरल सहज लोगों के प्रति चतुर लोगों की अंध स्वार्थपरता पीड़ित करती है। उदार प्रकृति के उन पर अपनी करुणा धारा बरसती रहती है, जिससे वे जीवित रहते हैं। यह उदारता सूक्ष्म अनुभूति संपन्न मन के लोगों को विमोहित करती है। प्रकृति माँ है, धरती भी माँ है। भिन्न भिन्न ऋतु में प्रकृति धरती माँ को तरह तरह के श्रृंगार से संवारती है। जो तदात्म भाव से अवलोकन करता है, तन्मयता से अनुभव करता है, वह उस भाषा उसके सुख दुख को समझता है और शब्दों में पिरोकर दूसरों तक वह भाव पहुंचाया करता है। जो लोग प्रतिभा के धनी होते हैं, वे बारीकी से छोटी बड़ी चीज़ों और घटनाओं को देखते हैं, विचार करते हैं, सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। परंपरा से प्राप्त मन मस्तिष्क परिवार और परिवेश का लालन पालन में विकसित होता है। स्वाध्याय से परिधि बढ़ती है। दुर्लभचरा के पास लालचेरा नामक गांव के एक संपन्न परिवार में सीमा का जन्म हुआ। गांव के प्राथमिक विद्यालय से निकलकर दुर्लभचरा हाई स्कूल से माध्यमिक उत्तीर्ण हुई। सीमा एक मेधावी छात्रा थी। पिता शिक्षक थे, अतः घर में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध थी। सो सीमा का अधिकांश समय पढ़ाई में ही व्यतीत हुआ करता था। साथ ही साथ गांव के एवं बगल के चाय बागान के लोग अपनी समस्या लेकर उनके पिता के पास, महिलाएं माँ के पास आती रहती थी। सीमा उनकी समस्याएं, घर गृहस्थी, झगड़ा फसाद, आशा आकांक्षाएं, स्वप्न कल्पनाएं, उनकी दारिद्र्य आदि से वाकिफ होती थी। एक तो प्राकृतिक मनमुग्धता, दूसरा जनजीवन के खट्टे मीठे स्वाद, तीसरा पुस्तक अध्ययन से विचार क्षमता उन्हें रिद्ध करती रही। एक समय अपनी भावना प्रकट करने के लिए
रचना करने की इच्छा हुई। उन दिनों वो अंग्रेजी भाषा में अनार्स लेक करीमगंज कॉलेज से पढ़ती थी। बांग्ला क्षेत्रीय भाषा और हिंदी मातृभाषा, तीनों भाषा के महान साहित्यिकों से और उनकी सृष्टिशीलता से सीमा परिचित होती रही। पठन मनन से ज्ञान दीप का प्रकाश फैलता रहा। कहानी, लेख, कविता आदि के माध्यम से अपनी भावना को संप्रेषित करने के लिए बांग्ला भाषा में स्थानीय पत्र पत्रिकाएं मिल गई, पर हिंदी में अपनी अभिरुचि अनुसार स्तरीय माध्यम घाटी में उपलब्ध न होने के कारण सीमा लिपिबद्ध रचनाएं अपने पास ही रख लेती है। इसी बीच कुछ अनुवाद कर्म करने का मौका मिल गया। अध्यापिका सुदेशना जी भट्टाचार्य के कहानी संग्रह के का अनुवाद उन्होंने किया। फिर बराघाटी के ख्यातनामा कहानीकार झूमुर पांडे की कहानियों के अनुवाद में सहभागी अनुवादक हुई। और फिलहाल एक और सफल बांग्ला के कहानीकार हिमाशीष भट्टाचार्य की कहानियों का अनुवाद कर रही है। इस तरह सीमा घाटी के अनुवाद साहित्य को पुष्ट करने में लगी है। साथ ही साथ अपनी मौलिक रचनाओं को भी उत्कर्षता प्रदान कर अलग पहचान दिलाने के लिए कोशिश कर रही है। कविता और पद्य का अंतर समझने के लिए जरूरी है पठन, मनन, चिंतन और विचार विश्लेषण। अनेक रचनाकार दोनों का फर्क नहीं समझ पाते, सीमा समझती है। जीवन का एक चित्र सीमा जी ने अपने शब्दों से अंकित किया है। निस्संग निर्झर निरंतर प्रवाहित होता है। वह प्रवाह उनकी दृष्टि से फूट फूट कर रोना है। सीमा कहती हैं, निस्संग निर्झर प्रवाहित निरंतर नियति पर जार जार रोता है। क्यों रोता है? कभी अगली पंक्तियों में कुछ आभास देती है। नववधू ससुराल अनेक स्वप्न संजोए आती है। घरेलू परेशानियों से वह टूट जाती है। सपने बिखर जाते हैं। कवि के अनुसार नववधू की व्यथा को था कोई कर पाता है क्या? अवगुंठन में नववधू को अश्रु सिंचित आंचल की था कहाँ कोई पाता है? आगे का वर्णन बाबा नागार्जुन की याद दिला देती है। चूल्हे में ठंडी पड़ी है राख, झुर्रियों से झांकती पथराई आंखें, पोपल से निकलती कराह, निरंतर कहती है हे राम अब मुक्त करो। सपने टूटे, दारिद्र इतना कि झुर्रियां पड़ गई, मुंह से कराह की आवाज निकलती है, जीवन झेलना भार बना अब मुक्ति दो राम। निस्संग निर्झर की व्यथा और बहू का दारिद्र लांछित दुख दोनों कवि की दृष्टि में एक ही है।
वह अपनी सूक्ष्म अनुभूति से दोनों को एक ही प्रकार का प्रहसन मानती है। कभी की आध्यात्मिक चेतना की ओर तनिक दृष्टि डाली जा सकती है। आराध्य और आराधक एक दूसरे का परिपूरक हैं, तो भी दूरी बहुत है। मैं तो उसी में हूँ, फिर भी उससे दूर। दूरत्व का परिमाप कितना है? कवि कहती है, जैसे अंतरिक्ष में धरती, फिर भी गगन से दूर। अंतरिक्ष का एक अर्थ आकाश है। इसी में सौरलोक के ग्रह नक्षत्र तथा आकाश गंगाएं हैं। इसकी व्याप्ति असीम अनंत है। गगन हम निकट आकाश को कहते हैं। अंतरिक्ष में धरती भी है, उसका एकांश गगन भी। न मेरी कोई सीमा हो, न हो मुझ पर कोई बंधन, मैं बनूं तो उस अंतरिक्ष जैसा, अपार असीम अनंत चिरंतन। अपार अनंत भी एक तरह की शक्ति आधारित है। निरंतर विस्फोट पर महाकर्षीय चौंबकीय शक्ति कहिए, या भक्ति मार्ग के कवि के अनुसार प्रेम के अदृश्य धागों के बंधन से कहिए बंधा हुआ है। शास्त्र नेति नेति कहते हैं। विज्ञान बहुत सारे परीक्षण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण के बाद सृष्टि तत्व का सटीक संज्ञान न ले पा रहा है। सीमा खुद को उन अव्यक्त, अबांग, मन के अगोचर, यहाँ तक कि चेतन सीमा से परे जो स्थिति है, जो शाश्वत है, उन्हें अनुभव करने की अभिलाषा व्यक्त कर रही है। वही बनना चाहती है, परमहंस अवस्था को प्राप्त करना। नियम का अधीन है विश्व चराचर। मानव इसी महाविश्व का एक जीव है। अपने जीवन के सृष्टि तत्व के रहस्यों को वो जानना चाहता है। उसकी ख्वाहिशें उसे टूटती दिखती है। मानव समझ में आता है, नियति पर विवश चराचर सार। उम्मीदों के बुलबुले तो उठती है, पर वे केवल आंकड़ों में। उसे अनुभव होता है एक समय कि उत्कर्ष मात्र अर्थ में संचित बौद्धिक विकास व्यर्थ बेकार। बौद्धिक विकास तर्क शक्ति को बढ़ाता है, इससे अधिक कुछ नहीं। त्याग को अमृत मानते हैं कुछ संत महापुरुष। सेवा को धर्म बताया गया है। जीव सेवा ही शिव सेवा है। जीवन जिज्ञासु के पास एक समय सार सत्य के रूप में उद्भाषित होता है। निस्वार्थ त्याग समर्पित सेवा, धरा पर सदा गगन का भार। गगन का भार क्यों? इस पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से चर्चा हो सकती है, विचार प्रकट किए जा सकते हैं। एकांत में व्यक्ति जब सोचता है, सोच जब संगीत सा मधुर धुन सुनाता है, जब ख्वाहिशें बोलने लगती है, तन्मयता इतनी होती है
कि अपने दिल के धड़कन भी अनसुनी हो जाती है। विरह व्यथा इतनी प्रबल होती है कि आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तब जी चाहता है उन्हें पूजन करें, क्योंकि उन्होंने ही यह विश्वास दिलाया है। तब सर अपने आप झुक जाता है। अनुभव होता है जीवन में कोई आया है। जो आया वो कोई साधारण नहीं, विशेष है। सीमा राय की उपलब्धि और उपलब्धियों का काव्यिक प्रकाश मन को मधुर एहसास दिलाता है, भावना को उधर ले जाता है जिधर कभी चाहती है। जीवन के नित्य दिन के छोटे मोटे दायरे से विस्तृत भुवन एवं उससे भी परे भ्रमण करवाता है। सीमा एक अलग तरह का साहित्यिक है। उनके साहित्य से हम बराक घाटी के लोग समृद्धि का भंडार की ओर बढ़ सकेंगे, गौरव का अनुभव कर सकेंगे। यही शुभकामना है। नमस्कार।